अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो फ़िश पॉन्ड है, सस्टेनेबल फ़िश पॉन्ड, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें रियलाइज़ हुआ बनाने के बाद, वो है कि जो एजेस होती हैं, जो आपका किनारा होता है पॉन्ड का, वो आपको पहले स्टेप्स में डिज़ाइन करके बनाना है, उसके बाद पानी भरना है। अगर आपने एक दफ़ा पानी भर दिया तो ये ख़ास तौर पे जब बतखें होती हैं या बतखें ना भी हों, बारिश में ये जो होता है आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जो है वो पॉन्ड के अंदर गिरती जाती है। और ये अगर आपने कोई फेंसिंग बनाई है, जिस तरह हमने ये बनाई है, तो अब वो देखिए मिट्टी गिर गिर के फेंस के करीब तक पहुंच गई और एक टाइम आएगा वो क्यारी भी इसके अंदर गिर जाएगी। तो ये जो एरोजन होती है, जो बैंक एरोजन होती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर हमने बाद में बड़ी कोशिश की, वहाँ पे ईंटें लगा रहे हैं ये वो, लेकिन इसका बहुत आसान एक ऑर्गेनिक नेचुरल तरीका है। विलो एक प्लांट होता है जिसकी लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं, उस टहनियों से आप एक जाल बुन के तो किनारे पे ज़मीन के लगा देते हैं। ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स वीडियो के एंड पे शेयर करूँगा। उसकी वजह से क्या होता है, ना सिर्फ वो मिट्टी को बचा लेता है, बल्कि उसी विलो प्लांट्स की जो टहनियाँ हैं वही मिट्टी के साथ ग्रो करने लग जाती हैं, उसमें से जड़ें निकल आती हैं और वो प्लांटेशन भी हो जाती है। वो प्लांटेशन आपकी जो मछलियाँ हैं उसको एक नेचुरल हैबिटेट भी देती है, पानी पे साया भी देती है। उस साए की वजह से पानी में एल्गी भी नहीं होती। उन वेजिटेशन में जो कीड़े पैदा होते हैं वही मछलियाँ खाती भी हैं, खूबसूरत भी लगता है। आपको कोई ईंट, कोई पत्थर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लांटेशन से बेसिकली पॉन्ड की जो है वो एरोजन को आप बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर अगला प्रोजेक्ट हमारा वही है। अब हम उसको अरेंज कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह कंटूरिंग करके आपने स्टेप में वो बनाना है और स्टेप में वो आपने वो लगाना है। एक सीढ़ियाँ सी आपने बनानी है और उसमें वो प्लांटेशन करनी है। तो और ये पॉन्ड जो है किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डक्स, मछलियाँ, और इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बारिश का पानी इधर इकट्ठा होता है और इसी में आजकल हमने वो सोलर प्लेटों से हमने वो जो अपने ये जो सस्टेनेबल कैफ़े की छत सोलर की बनाई हुई है, इसी से वो आप मोटर देखने पड़े हुए, उसी से हम ये पानी लेके तो हम जो है अपनी इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फुहारे भी चलाते हैं, जिसकी वजह से पानी में एरेशन भी होती है। आप बतखों को छोड़ दें, बतखें पानी में फिरती हैं, जिसकी वजह से मच्छर भी पैदा नहीं होता और पानी में ऑक्सीजनेशन भी होती है उनके चलने फिरने से। और आप मछलियाँ छोड़ दें, आप फ़ीड भी ना डालें। दरियाओं में कौन फ़ीड डालता है, वो मछलियाँ खुद ही अपना खाना भी मिट्टी में से लेती हैं। इसलिए अगर आपने उसको पक्का कर दिया तो वो उनका समझ लें आपने वो खाना मिस कर दिया है। बहरहाल हमारी कोई रोटी वगैरह चीज़ बच जाए हम वो फेंक देते हैं। इससे हमने बड़ी हाई अच्छी यील्ड ली है विदाउट एनी फ़ीड डाले हुए भी। तो बहरहाल, और फिर एलजी का बड़ा मसला होता है। इस वक्त तो एलजी नहीं है, लेकिन ये जब सूरज पड़ता है तो आपकी दरख्तों की प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इधर क्योंकि दरख्त नहीं थे, हमने अब लगाए हैं, ये बड़े होंगे, लेकिन ये हमें रियलाइज़ हुआ है कि पॉन्ड भी गोल नहीं बनाना चाहिए। ये साउथ फेसिंग और ईस्ट टू वेस्ट लेंथ में बनाएं आप। उसकी वजह से अगर आप दो एजेस पे दरख्त या कोई झाड़ी लगाएंगे तो पूरे पॉन्ड पे वो उसका साया आएगा गर्मियों में, जिसकी वजह से चूँकि पानी पे जब धूप पड़ती है तो एलजी होती है। इसलिए कोशिश करना है कि पॉन्ड इस तरह बनाएं कि उसके ऊपर धूप मत पड़े, तो आपका एलजी का मसला भी नहीं होगा। एरोजन बैंक को भी आप, ये दो मसले होते हैं एलजी और बैंक एरोजन, ये आप कर लें तो पॉन्ड से जैसी ज़बरदस्त कोई नहीं। आप इधर बोटिंग भी करें, फ़िशिंग भी करें, आपको फूड भी दे रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है और आपका इरिगेशन का भी इससे आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो बहरहाल इस पॉन्ड को बनाते हुए हमने थोड़ी सी जो गलतियाँ की हैं वो आपको वीडियो में शेयर करेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले किसी ने भी पॉन्ड डिज़ाइन करना है। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ये हमने इसको गोल काफ़ी, ये समझ लें कि कोई 3-4 कनाल में हो गया, तो ये बड़ा हो गया। मेरे ख्याल में अगर आप एक 3 एकड़ के फार्म पे अगर 1-2 कनाल का भी बना लें तो इट्स मोर देन एनफ। ये जो फ़िश पॉन्ड है, इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितनी अच्छी हमें मछली मिली है। 1 रुपए का एक बच्चा आता है मछली का, अगर आप फिशरी डिपार्टमेंट से लें, और वो हमने लाके इसमें फेंक दिया था कोई 500 के करीब। और उसके बाद हमने उसको कोई प्रॉपर फीड भी नहीं दी। कभी कोई गोबर फेंक दी, कभी कोई रोटी के टुकड़े बच गए वो फेंक दिए। प्रॉपर फीड भी नहीं दी। वो समझ लें नेचुरल ही वो साइडों पे जो घास लगा हुआ है उसी से कीड़े और ये वो चीज़ें। तो हम शायद समझ रहे थे मछली मार मुर गई होगी, लेकिन जब हमने जाल डाला तो वो समझ लें कि 1.5-2 किलो तक की मछली हमें मिली है, काफ़ी ज़्यादा। वो आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो एक इरिगेशन के लिए भी आपका इस्तेमाल है, फिर डक्स के लिए भी है, फिर ये थोड़ा सा एक विजुअल देखने में भी अच्छा लगता है, बोटिंग भी कर सकते हैं
और मछली जो है वो आप एक ज़बरदस्त आप प्रोडक्ट इससे भी ले सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर सस्टेनेबल, और ये पूरे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है ना कम से कम 1 पॉन्ड होना चाहिए। तो वो जितना आपका एरिया है तो उस हवाले से उतना बड़ा आप साइज़ कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पॉन्ड बनाने में जो आपको मिट्टी में इस्तेमाल मिलती है खुदाई में, उसी को आप कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको मिट्टी ख़रीदनी नहीं पड़ती। पॉन्ड की फेंसिंग इस हवाले से ज़रूरी है कि एक तो बतखों को आपने बंद करना होता है एक जगह पे, क्योंकि ये फार्म में डैमेज करेंगी सब्ज़ियों को और बाकी चीज़ों को अगर इनको आप खुला छोड़ेंगे। दूसरा ये है कि कल को कोई फार्म पे बच्चे हैं वो पॉन्ड में ना गिर जाएं, उस हवाले से तो फेंसिंग ज़रूरी है। लेकिन फेंसिंग को करने का तरीका क्या, हमने हमारे पास क्योंकि मिट्टी एक्सेस थी, हमने ये मिट्टी के सतून बना के तो इसके ऊपर बांस लगाया है, बीच में हमने गुलाब लगा दिए हैं और इस तरह के झाड़ी वाली आप चीज़ें कर दें जिसको कोई लोग क्रॉस ना कर सकें। तो गुलाब को भी हम एज़ अ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि कोई चीज़ ऐसी ना लगाएं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन ये मिट्टी जो है ये बाद में हमें रियलाइज़ हुआ, अब ये मिट्टी जो है ना इसको फिर हमें ट्रीट करना पड़ेगा बाहर से एक्रेलिक से या लिनसील्ड ऑयल से, वरना ये बरसात में ज़ाया, इसलिए ये कोई रिकमेंडेबल आइडिया नहीं है। आप बेस्ट तरीका ये है फेंसिंग का कि आप प्लांटेशन से ही फेंसिंग कर लें। कुछ नहीं है तो मोरिंगा के ट्रीज़ करीब करीब करके लगा दें और उसके अंदर आप खारदार तार भी लगा सकते हैं या दूसरी ये झाड़ियाँ वाले फूल भी लगा सकते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप, क्योंकि ये जो मोरिंगा का दरख्त है इसका पत्ता भी एक ह्यूमन फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप समझ लें आपका खाना पत्तों की जगह लगा हुआ है, तो आप इसको खाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल पोल की तरह सीधा जाता है। तो जहाँ जहाँ आपने फेंसिंग करनी है, बजाय पोल लगाने के आप मोरिंगा का दरख्त लगा दें, 6 महीने में ये आपको पोल बन के दिखा देगा। इसके अंदर फिर आपने जो जाली लगानी है, कुछ चीज़ करनी है वो कर लें, तो आपको जो वर्टिकल पोस्ट हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल इसको हम नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में ऐसे ही करेंगे। तो ये था पॉन्ड के बारे में फर्दर एक पॉइंट।